अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके साथ जो अपनी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है आलू के कबाब या आलू के कटलेट्स। तो ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने में और सुनने में तो ये बहुत सी आम सी रेसिपी है, कॉमन सी, लेकिन मेरे स्टाइल में ये बनके बहुत ही एक डिफरेंट और अलग सी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे स्टाइल में बनाइएगा और रेसिपी को एंड तक देखिएगा। ये रेसिपी आप चाय के साथ स्नैक के तौर पे, बच्चों को लंच में देने के लिए या और बहुत से तरीकों के साथ आप खाए जा सकते हैं। चावल वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, मेरी वीडियो को, और ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के कबाब या कटलेट्स बनाने के लिए जो हमें अज्जा दरकार हैं, उसके अंदर जो है ये आलू मैंने ले लिए थे 4 से 5 अदद। इनको बॉईल करके मैश कर लिया था। इसके अलावा सोया सॉस है 2 बड़े खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 बड़े खाने के चम्मच, एक अंडा जो है वो फ्राई के लिए हमें ज़रूरत पेश आएगी। और इसमें स्पाइसेस में है काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, भुना और कुटा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, घर का बना हुआ मेरा चाट मसाला है, ये भी आपको किसी दिन मैं रेसिपी दूंगी इसकी, ये भी 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका है। इसके अलावा हरा धनिया है आधी गड्डी, हरी मिर्च 2 अदद हैं बारीक काट ली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच और 1 नींबू का रस इसमें जाएगा। तो ये तमाम अज्जा नोट कर लें। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक बाउल की ज़रूरत होगी। इसके अंदर हम ये मैश किए हुए आलूओं को डालेंगे। सबसे पहले इन आलूओं के अंदर हम ये चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, मैंने बताया था 2 बड़े खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 बड़े खाने के चम्मच। इसके अलावा ये तमाम स्पाइसेस जो हैं इसमें काली मिर्च, रोस्टेड ज़ीरा जो है वो, और चाट मसाला और नमक, ये तमाम अज्जा मैंने आपको नोट करवाए थे, ये डाल देंगे। इसके अलावा हम इसमें ये नींबू का रस शामिल करेंगे। नींबू का रस जो है 1 नींबू का रस वो इसके अंदर जाएगा। इसके अलावा ये जो हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चिली सॉस की, धनिए की, हरी मिर्चों की और नींबू के रस की। तो इसको अच्छे से हम लोग मैश कर लेंगे। हाँ जी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, थोड़े डिफरेंट स्टाइल के बनेंगे ये। और आपने वैसे हमेशा खाए होंगे आलूओं के कटलेट्स या कबाब, लेकिन ये मेरे स्टाइल से आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ जी, वो कबाब का मसाला जो तैयार किया था आप लोगों के सामने, उसकी मैंने ये कबाबों को शेप दे दी है। आइए हम इसको अब अच्छे से फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है। यहाँ इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने आपको अज्जा में नहीं लिख पाए थे, तो ये एक मेन इंग्रेडिएंट्स होता है जिसके बगैर जो है वो कुकिंग अधूरी है। तो ऑयल ले लेंगे फ्राई करने के लिए। नाज़रीन, हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर दिया है। अब जो है हम आलूओं के कबाब को जो है इसमें डिप करके अंडे के पेस्ट में और इसमें फ्राई करते जाएंगे। इसको अच्छे से हम गोल्डन जो है लाइट गोल्डन ब्राउन कलर लेकर आएंगे इसका। ये देखिए ना आगे कितना अच्छा इसके अंदर कलर आ रहा है। और हम इसी तरह तमाम कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे। नाज़रीन, हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे स्टाइल से कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।